हेलो दोस्तों, मैं हरजत। दोस्तों, महासप्ताह की महाकहानी। अब आप लोग कहेंगे कि आप तो हर वीक ही बोलते हैं कि महासप्ताह की महाकहानी होने वाली है, लेकिन इस बार सच में ये महासप्ताह ही होने वाला है, क्योंकि कुछ गुम हुए लोग घर पर लौटने वाले हैं और जो घर पर मौजूद थे वह रूठ कर घर छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद लोग जो उन्हें मनाने वाले हैं वो फिर से खुद घर छोड़कर वापस जाने वाले हैं और किसी की पोल पट्टी खुलने वाली है। तो बहुत सारा धमाका यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे सीन भी होने वाले हैं जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। तो आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या बोले जा रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि पूरे वीक की स्टोरी कि क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीक सच में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि शुरुआत तो यहीं से होगी जहां पर वो सम्राट को सबूत वबूत दिखा रहे हैं एंड सम्राट काफ़ी सारी शर्तें रखने वाला है, जिसके बारे में पिछले लगभग एक सप्ताह से बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं कि वो शर्तें क्या है। एक ही मेन शर्त होने वाली है कि वो पत्रलेखा को रिश्ते से आज़ाद कर देंगे। तो आइए आगे चलते हैं जब सम्राट घर पर पहुंच चुका है, क्योंकि फटाफट से बात करेंगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है बताने के लिए और इस वीक में भी बहुत कुछ होने वाला है। तो सम्राट घर पर पहुँचने वाला है तो घर वाले ज़्यादातर लोग तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे कि भाई इतने साल बाद घर का बेटा आया है, तो इमोशनल होना तो बनता है। मानसी ताई अश्विनी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, काकू को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई इतने दिन से जो खंडोबा से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा सम्राट लौट कर आ जाए, अचानक से ट्रिप पर जब वो लोग गए, उसके 2 बच्चे और वो सम्राट को लेकर आ गए, तो शॉकिंग तो हो गई। लेकिन यहाँ पर पत्रलेखा के क्या रिएक्शन होंगे, मेरे ख्याल से आपका जानने में इंटरेस्ट ये होगा, क्योंकि पत्रलेखा के पैरों तले जमीन तो खिसकने ही वाली है। क्योंकि एक दिन से उसका रेडियो चालू था कि सम्राट नहीं आया, सम्राट नहीं आया, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अब सम्राट आया है तो सम्राट आकर बोल रहा है कि भाई तू जा, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। तो ऐसे में यहाँ पर पहले एपिसोड में जब सम्राट की एंट्री घर के अंदर होने वाली है, यहाँ तो पत्रलेखा का मुंह जो इतना सा है वो इतना बड़ा खुल जाने वाला है और वो सिर्फ हैरान होकर देखती रहेगी कि भाई सच में सम्राट है या फिर उसका कोई भूत आ गया है। लेकिन वो सम्राट ही होने वाला है। और यहाँ पर पत्रलेखा की अच्छी खासी प्लानिंग जो थी घर वालों से अपनी वो बहुत ज़्यादा केयर करवाने की कि रुक जा बेटा, वो पूरी तरह फ्लॉप हो जाने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों सम्राट आया है तो सम्राट ने भिड़ते ही जो है छक्के चौके लगाने स्टार्ट कर दिए हैं और पत्रलेखा का जो पत्ता साफ होने वाला है वो अब सम्राट ठीक करने वाला है, क्योंकि सम्राट आते ही पत्रलेखा की क्लास लगा देगा। एंड ये अकेले में लगाता है क्लास, से फिर सबके सामने कहता है कि तुम इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था इसलिए मैं इसे छोड़ कर गया। एंड यहाँ पर सम्राट बोलने तो वाला है बट अकेले सिंगल उसको जाकर बोलता है, घर वालों के सामने बोलता है। ये देखना इंटरेस्ट होगा। खैर, घर वालों के सामने भी इसी वीक सच आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। तो ऐसे में दोस्तों जब सम्राट को पत्रलेखा जो है काफ़ी कुछ बताएगा कि जब हमारी शादी हुई थी तब तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी एंड तुम जो है ये सच छुपाते हुए मुझसे शादी की थी। एंड यहाँ पर इतनी सारी बातें होने वाली है और फाइनली सम्राट जो है घर पर आते ये डिक्लेयर कर देने वाला है कि ये पत्रलेखा जो है मेरी पत्नी अब तक थी, मैं इतने दिन 1 साल तक दूर था, लेकिन अब मैं एक पल भी इसके साथ नहीं रहने वाला हूँ, मैं पत्रलेखा को डिवोर्स देना चाहता हूँ। और यहाँ पर फाइनली सम्राट जो है ये फैसला ले लेने वाला है कि वो पत्रलेखा को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सम्राट जब आने के लिए तैयार होगा महाबलेश्वर में, उसके बाद होटल रूम में भी जो है सम्राट और पत्रलेखा को लेकर विराट और सई के बीच में बहस आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सई बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करती है पाखी को, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए उसकी केयर करने वाली है पाखी की। वो इतने साल से हमारे घर पे थी और ये दादा जाते हुए उनको छोड़ देंगे तो गलत है उनके साथ। और विराट और इसके बीच में बहस होने वाली है, जो कि आई थिंक आपको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि सही और विराट के बीच में क्या झगड़ा हुआ। तो ऐसे में दोस्तों जब सम्राट जो है ये डिवोर्स की बात करेगा तो पत्रलेखा यहाँ पर मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि पत्रलेखा तो इतने दिन से रट लगा चुकी है कि उसे घर छोड़कर जाना है, घर छोड़कर जाना और घर छोड़कर जाना है। लेकिन अब सम्राट आ गया है तो घर वाले कहेंगे कि तुम्हारी जो वजह थी घर को छोड़कर जाने की वो तो अब रही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब पत्रलेखा खुद रिश्ते से आज़ाद होने चाहती है और सम्राट ने लौट कर ये कह दिया कि मैं इसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, इसे अलग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर घर वाले भी क्या करें और वो पत्रलेखा भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगी। उनसे भी मानना पड़ेगा कि सम्राट मुझे डिवोर्स देना चाहता है। पर उसके मन में प्रॉब्लम अब ये है कि अगर वो चौहान निवास से चले गई तो विराट के पास कैसे रहेगी। खैर, अब यहाँ पर पत्रलेखा जी का ड्रामा तो आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन विराट और अश्विनी जो है
वो अब पत्रलेखा के पास जाने वाले हैं, पत्रलेखा को समझाने वाले हैं। अश्विनी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है पत्रलेखा, वो भी जाकर अच्छे बच्चे की तरह, उसे अपने बच्चे की तरह समझाने वाली है कि पत्रलेखा जो भी डिसीजन तुम ले रही हो सोच समझ कर लो। और विराट भी एक दोस्त के नाते पत्रलेखा को बहुत कुछ समझाने वाला है कि पत्रलेखा जो तुमने डिसीजन लिया है घर छोड़कर जाने का हमेशा के लिए, प्लीज इसे बदल लो। सम्राट ने 10 दिन बाद आया, प्लीज अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो। और यहाँ पर दूसरी तरफ सम्राट को तो सारे घर वाले ही मिलकर ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि घर का बहुत ही प्यारा बेटा है और 1 साल बाद आया है, तो बहुत ही उसके तो होने वाले हैं लाड और प्यार। और यहाँ पर दोनों तरफ जो है पत्रलेखा को तो मेन अश्विनी और विराट समझाने वाला है, और सम्राट के पीछे तो पूरे घर वाले रेलगाड़ी की तरह लग जाने वाले हैं कि बेटा डिवोर्स मत दे। तो ऐसे में पत्रलेखा किस तरीके से जवाब देती है अश्विनी को ये तो आपको पता ही है, लेकिन विराट है तो आई थिंक वो भी कंट्रोल करेगी, विराट के सामने नहीं बोल पाती है। अब दोस्तों इसके बाद जो है ये तो सम्राट और पत्रलेखा की कहानी है जो कि आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बीच में आपको लगातार सई और विराट की कहानी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये जो है सीरियल की लीड है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर विराट ने एक फैसला लिया है, क्योंकि एक तरफ तो घर के 2 जो बहू बेटी हैं यानी सम्राट और पाकी वो अलग होना चाहते हैं, और इधर विराट जो है सही से अलग होना चाहता है, क्योंकि उसे महाबलेश्वर वाली बातें याद है, जैसे उसने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को सही ने बिगाड़ दिया था। तो यहाँ पर विराट ने फैसला लिया है कि वो अपना ट्रांसफर करवाएगा एंड दूसरे शहर जाएगा, सई के साथ नहीं रहेगा। लेकिन अब ये खुलासा जो है जब सई देखेगी कि विराट सर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं एंड अपने ट्रांसफर अचानक से बात कहाँ से आ गई, तो वो विराट को जाकर काफ़ी कुछ समझाने वाली है, उससे बहस करने वाली है, और विराट गुस्से में आकर बता देगा कि हाँ मैंने खुद ने ट्रांसफ़र लिया है, मेरा ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है और सिर्फ तुमसे अलग रहने के लिए ही मैंने ट्रांसफ़र करवाया है, और मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम्हारी एक और ख्वाहिश मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर सई के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है, क्योंकि इतनी सी बात का इतना बड़ा बवाल विराट कर देगा कि ट्रांसफ़र लेकर अपने पूरे घर वालों को छोड़कर दूसरे शहर में चल जाएगा, ये तो उसने भी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बहस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों बची कुछ बात ये रही कि अब अगले दिन विराट जो है उसकी तबीयत भी बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा। अब इतना काम करेगा बेचारा, हिल स्टेशन से आया था, जब सम्राट मिल गया सम्राट से बहस, घर पर आया तो पत्रलेखा से बहस, और यहाँ पर सई से भी बहस हो गई है ट्रांसफ़र को लेकर, और दूसरी तरफ ट्रांसफ़र की चर्चा। तो ऐसे में विराट की तबीयत खराब तो होनी तो बनती है, और यहाँ पर सई जो है पूरी तरीके से ध्यान रखने वाली है विराट का, उसकी पूरी तरीके से केयर करने वाली है। एंड आई होप घर के अंदर ही विराट ठीक हो जाने वाला है, क्योंकि नॉर्मल जो फीवर होता है उसे वो होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सई पूरी तरीके से उसका ध्यान रखेगी, एंड अश्विनी उसकी आई है तो वो तो ध्यान रखेगी ही रखेगी। और यहाँ पर दोस्तों अब सई के लिए एक नया मिशन इसी सप्ताह आपको मिल जाएगा कि सई कैसे विराट का ट्रांसफर रोके। अब इसके लिए वो डीआईजी साहब के पास जाती है, उनके चक्कर लगाती है, क्योंकि डीआईजी साहब बड़ा ही पसंद करते हैं सई को, एंड सई भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। और यहाँ पर इन सब चीज़ों की सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात आई कि आखिरकार ये रोमांटिक डिनर क्या है पत्रलेखा और विराट का, विराट कैसे जा सकता है डिनर पर पत्रलेखा के साथ, पर ये होने वाला है। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो डिनर पर जाएं उससे पहले पत्रलेखा जो है उसका सारा सच अब घर वालों के सामने आने वाला है। क्योंकि सम्राट जो है वो बहुत ही सीधा सटीक बात करने वाला व्यक्ति है, एक आर्मी ऑफिसर है, तो आप समझ ही सकते हैं एकदम डिसिप्लिन और कोई भी चीज़ उधर घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। और वो साफ साफ घर वालों के सामने पत्रलेखा की सारी सच्चाई लाकर रख देगा। जब ये मुद्दा गर्म होगा कि आखिरकार ऐसी भी क्या इतनी खतरनाक वजह है सम्राट कि तुम इसे अलग करने पर तुले हो और पत्रलेखा भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो सम्राट यहाँ पर घर वालों के सामने डिक्लेयर कर देगा कि ये मुझसे शादी करने से पहले विराट के साथ रिलेशनशिप में थी, एंड यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ये विराट को ही पसंद करती है। और यहाँ पर पत्रलेखा की पूरा खुलासा यहाँ पर घर वालों के सामने होगा, जो पहले भी उसके घर वालों को लगभग पता है, लेकिन उन्होंने इस बात को पता नहीं कैसे रफा दफा कर रखा है, एंड कोई बड़ा बवाल इस चीज़ पर नहीं हुआ, जबकि वो छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं। लेकिन इस बार सम्राट ने पूरा सच पत्रलेखा के जो जितने भी काले सच थे वो लाकर सामने रख दिए घर वालों के सामने, और यहाँ पर पूरी सच्चाई खुलकर सामने है। एंड विराट भी वहाँ पर आई थिंक मौजूद रहेगा, तो वो भी एक्सेप्ट करेगा इन चीज़ों को। लेकिन सभी घर वाले अभी भी यही रट लगाएंगे कि सिचुएशन अब बदल चुकी है, पाकी अकेली है, तुम वापस लौट कर आ गए हो और विराट की सही से शादी हो चुकी है, एंड वो दोनों अलग खुश हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर घर वाले इनके रिश्ते को बचाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पत्रलेखा तो एक ही टारगेट रखती है कि कुछ भी कर कर विराट के क्लोज जाए, और ऐसे में उसने इसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के बहाने पर विराट को बाहर डिनर पर बुलाया है कि मैं अपना जो फैसला है वो तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ, एंड क्या तुम मुझे मिल सकते हो बाहर। और ऐसे में विराट भी मना नहीं करेगा अपने दोस्त को, क्योंकि उससे अपने भाई का रिश्ता जो बचाना है,
तो वो उससे मिलने वहां पर जाने वाला है। एंड यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों जो है डिनर पर मिलने वाले हैं, लंच पर, डिनर पर, जो भी मिलने वाला है वहां पर मिलेंगे वो। और यहाँ पर पत्रलेखा विराट को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगी कि वो विराट को लेकर क्या सच्चाई रखती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर विराट जो है पत्रलेखा के पूरे किए कराए पर पानी फेर देगा और वो साफ उसे कह देगा वहां पर कि मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार करता हूं और उसका नाम है सई, जो कि मेरी पत्नी है। पत्रलेखा मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट मत करना, तुम्हारा पति सम्राट ही है। लेकिन दोस्तों ये तो वो बोल देगा, लेकिन यहाँ पर सई जो है पत्रलेखा और विराट को देख लेने वाली है डिनर पर। अब उसके अंदर जो मैसेज जाने वाला है दोस्तों कि ये दोनों घर पर तो अपने भाई को, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की बात करते हैं और बाहर खुद डिनर लंच पर आए हैं। तो पत्रलेखा और विराट को साथ में देखने के बाद जो है बहुत ही गलत मैसेज जो है सई के माइंड में जाने वाला है। एंड यहाँ पर सई जो है पूरी तरीके से हैरान हो जाएगी। एंड जो इतने टाइम से विराट का ट्रांसफर रोकने के लिए कोशिशें कर रही थी, अब वो खुद घर पर जाने के लिए तुल जाने वाली है। अब दोस्तों ये सप्ताह जो है ये तो आई थिंक इतना ही देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आधी स्टोरी देखने को मिलेंगे, आधी तो आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगी। मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। और इसके बाद विराट सई को रोकने की कोशिश करेगा, पत्रलेखा पूछेगी, एंड काफ़ी कुछ आगे है। लेकिन इस वीक तो आप इतना ही सुन लीजिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा बताऊँगा तो। और आई थिंक दोस्तों जो कुछ मैंने आपको बताया ये तो आपको 1 से 2 वीक में भी देखने को मिल सकता है कि वो बहुत कुछ बताया और सीरियल बहुत स्लो चलता है। एंड दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुँचाता रहता हूँ। आपका कोई भी सवाल है सीधा इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा जी। अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।